जोहार दोस्तों, साधारण ब्याज का प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ शब्द है जिनका हम संक्षिप्त में परिचय कराते हैं। पहला है मूलधन, यानी कि इंग्लिश में प्रिंसिपल, इसको पी से लिखते हैं। ये क्या है? उधार राशि, ऋण राशि या निवेश राशि। हम लोग कुछ कहीं से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं या कहीं निवेश करते हैं, इसी को ही मूलधन कहते हैं। अगला समय, जिसको टाइम यानी कि टी से हम लोग लिखते हैं। ये क्या है? टाइम, समय, दिन होगा, महीना होगा या साल होगा। अगला है दर यानी कि रेट, इसको आर से लिखते हैं। ये क्या है? प्रतिशत है, जो प्रतिशत में दिया है वही है दर या रेट। उसके बाद है साधारण ब्याज, मूलधन पर जो लगा अतिरिक्त राशि, ठीक है, जिस दर पे अतिरिक्त राशि लगता है उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अगला है मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित मूलधन। हम बोल सकते हैं मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के मिश्र धन होता है। साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मूलधन 1000 रुपया है, समय 3 वर्ष है, दर 5% वार्षिक है। तो इसमें साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना है। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर दर दिया हुआ है 5% वार्षिक। ये वार्षिक माने 1 वर्ष का दर दिया हुआ है, तो हमारा समय 3 वर्ष। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 3 वर्ष का दर निकालेंगे। 3 वर्ष का दर, 3 वर्ष का दर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में क्या हो जाएगा? 3 गुना होगा, 3 गुना 5% बराबर 15%। ठीक है, अब यही से हमारा सब कुछ निकल जाएगा। देखिए हमको ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? हमारा 1000 है, ठीक है। 1000 का 15% निकल गया ब्याज। 15/100 बराबर क्या हो गया? 150 रुपया हमारा निकल गया साधारण ब्याज। अब हमको निकालना है मिश्र धन। देखिए मिश्र धन निकालेंगे, ऐसे साधारण ब्याज को जोड़ देने से वो निकल जाएगा 1000 जोड़ 150 यानी कि 1150। लेकिन मान लिया साधारण ब्याज हमको नहीं निकाला रहेगा, डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको ही बताते हैं शॉर्टकट में। मिश्र धन बराबर, हमको मूलधन पता है 1000। 1000 रुपया में 15% है उसका दर 3 वर्ष का। तो हम लोग कुल ब्याज सहित निकालेंगे कितना? 15% माने 100 में 15 बढ़ जाता है, यानी कि 115। ठीक है, 100 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन 115 हो गया। 115 गुना कर देंगे तो ये मिश्रधन निकल जाएगा। 2 जीरो कट जाएगा, ये 115 गुना 10, 1150 रुपया मिश्रधन निकल गया। इसी तरह उदाहरण 2, इसमें मूलधन 1000 रुपया, साधारण ब्याज दिया 150 रुपया, समय दिया है 3 वर्ष। दर कितना होगा? दर निकालना है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे जो 1000 में 150 रुपया उसको ज़्यादा दिया है, मतलब साधारण ब्याज लगा है, तो 150 रुपया ज़्यादा लगा है 1000 में, वो कितना प्रतिशत है उसको निकालेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत माने 100% से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 2 0 बराबर क्या हो गया? 15%। टोटल 15% लगा है। अब देखिए 15% लगा है तो ये 3 साल में, समय दिया 3 साल में, इसीलिए दर बराबर क्या हो जाएगा? 15% जो है वो 3 साल में डिवाइड हो जाएगा, बराबर 5%। कितना आसानी से निकल गया। इसी तरह समय निकालने बोलेगा तो ऐसे ही निकल जाएगा।